जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 125 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल युग जो है वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए, ग्रामीण सभाओं के लिए। सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लुसेंट से जो है वह सारा क्वेश्चन जो है लुसेंट से ही आता है। तो याद जरूर कर लीजिएगा। चोल युग में किसके हरिने गर्भ का नामक त्योहार का आयोजन किया गया है। तो लोकम देवी की। तो याद रखिएगा, लोकामा देवी की। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर जो है वो लोकामा देवी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोल युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी। तो क्षत्रिय शिखमणि की उपाधि दी जाती थी। तो याद रखिए, क्षत्रिय शिखमणि की दी जाती थी उपाधि। तो याद रखिए, चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे। तो कुलंजू कहलाते थे सोने के सिक्के। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोल वंश का सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी। चोल वंश का सर्वप्रथम राजधानी जो है वो उरेरूर थी। याद रखिएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया है। तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया है। तो याद रखिएगा, शैव धर्म को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोल वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन कौन था जिसको पांड्यों ने पराजित कर चोल वंश को विनाश कर दिया। तो जो राजेंद्र तृतीय था। सारा क्वेश्चन जो आपको देखने में नया लगेगा, क्योंकि मैं सारे से हटके क्वेश्चन लाए हुए हैं, चुन चुन का अलग अलग क्वेश्चन लुसेंट से लाए हुए हैं। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वो करिकाल था। सारा क्वेश्चन जो है इसमें से ही रहेगा। चोल वंश के किसके नजदीक के राजनीति और वैवाहिक संबंध रहे। तो वेंगी के चालुक्यों को। तो याद रखिए, जो वेंगी के चालुक्यों से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे। तो जो शैव धर्म के अनुयायी थे। तो याद रखिएगा, चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी। तो नजरात शिव की कांस्य प्रतिमा। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोल समाज में सबसे अधिक सम्मान वर्ग कौन सा था। तो ब्राह्मण था। तो याद रखिएगा, ब्राह्मण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में कौन सम्मिलित नहीं था। तो पगलेंदी नहीं था। तो याद रखिएगा, पगलेंदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोलयुग में कैडिमे का अर्थ क्या था। तो इसका अर्थ है भू राजस्व या लागन। याद रखिएगा, भू राजस्व या लागन था। चोलों का राज्य कहाँ तक फैला था। तो ये कोरोमंडल तट ढक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। तो वेगी के चालुक्य के द्वारा किए गए। तो याद रखिएगा। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है। तो ये जो बूंदी में स्थित है। याद रखिएगा, बूंदी में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौरी चौरा घटना किस वायसराय के काल में हुई थी। तो लॉर्ड रिटन के समय में हुई थी। तो याद रखिएगा, लॉर्ड रिटन के समय में। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौसा का युद्ध 25 जून 1939 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच हुआ था। तो शेर खां के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा, शेर खां के। चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 1539 ईस्वी में हुआ था, 25 जून 1539 ईस्वी को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो हुमायूं और शेर खान के द्वारा लड़ा गया था बीच में। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो जो बिलासपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का राजकीय वर्त क्या है। तो इसका जो वर्त है वह है मांडरी नृत्य, गंडी नृत्य, सुआपंथी और चंदौली, वकवास, सैला और सरहुल, पंडेला, पंडवानी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा लेकिन इंपोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की गांधी जो है वो सुंदरलाल शर्मा को कहा गया है। तो याद रखिएगा। अमेरिका गांधी जो है वो मार्टिन लूथर किंग को कहा गया है। तो यह भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो अजीत जोगी थे। याद रखिएगा, अजीत जोगी जो है वो पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। तो याद रखिएगा। छोटा नागपुर किसका नाम है। तो रांची का पठार का जो नाम है वो छोटा नागपुर है। याद रखिएगा, रांची के पठार का नाम है छोटा नागपुर। तो भी याद रखिएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह किस सन में हुआ था। तो सन 1820 ईस्वी को हुआ था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से प्रतिपादित किया गया है? तो ये जो है ब्रह्म सूत्र से लिया गया है, तो ब्रह्म सूत्र से, तो याद रखिएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो ओडिशा राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत का राष्ट्रपति थे? तो एन सजीव रेड्डी थे, तो याद रखिएगा एन सजीव रेड्डी। जनरल डायर का हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी जनरल डायर की हत्या, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? तो आगरा के निकट किया था, तो आगरा के आसपास, मतलब याद रखिएगा। जनवरी 2014 में कौन सा देश यूरोजोन में शामिल हुआ? तो ये जो लताविया जो है वो यूरोजोन में शामिल हुआ 2014 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में स्थान जो है वो दूसरा है, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन देश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये जो है दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। जनहित याचिका का दायर कौन था? सर्वोच्च न्यायालय में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिका किस न्यायालय के में दायर की जा सकती है? तो दोनों में की जा सकती है। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो अगले क्लास में इसका सीधा कर देंगे। जनाना महलों में आंतरिक कार्यों हेतु दक्ष महिला कहलाती है, तो वंडारण कहलाती है, तो याद रखिएगा। जब कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो कौन सा जलप्रपात बनती है? तो होगेन नकल बनती है, जलप्रपात होगेन नकल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था, तो क्लेमेंट एटली, तो याद रखिए क्लेमेंट एटली। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? किस पार्टी की सरकार थी? तो क्लेमेंट एटली और लेबर पार्टी की सरकार थी, याद रखिएगा लेबर पार्टी की। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब राजा वेडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो रंगा द्वितीय था, तो याद रखिएगा रंगा द्वितीय। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एलन बरो था, तो याद रखिएगा लॉर्ड एलन बरो, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जमीन पर फैलने वाली सब्जियां की व्यापारी की कृषि क्या कहलाती है? तो ओलेरी कल्चर कहलाती है, याद रखिए ओलेरी कल्चर। जम्मू कश्मीर का संविधान किस अवसर पर लागू किया गया था? गणतंत्र दिवस पर लागू किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जमोरिन कौन था? तो जमोरिन जो है वो कालीकट का राजा था, तो याद रखिए कालीकट का राजा। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है, तो 6 वर्ष होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री थे गुलाम मोहम्मद सादिस, जो 1965 से 1971 ईस्वी तक रहे थे, तो याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में निमो वाजगो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है, याद रखिएगा सिंधु नदी पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल से होकर जाता है, तो याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का सदर एक रियासत पद का नाम बदल कब राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा 1965 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो ऑक्साइन चीन कहलाता है, याद रखिए ऑक्साइन चीन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने कब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी रियासत को भारत में विलय किया? तो अक्टूबर 1947 में किया था, तो याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल है तो 6 वर्ष का है, याद रखिएगा 6 वर्ष का। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जन गण मन का नारा किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे, याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। जयपुर की स्थापना कब की गई थी? जयपुर की स्थापना जो 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जयपुर के कृपाल सिंह को किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो जो बलू पटारी के लिए जाना जाता है, तो याद रखिए बलू पटारी के लिए इनको जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो जल का शुद्धतम रूप जो है वो वर्षा का जल है, याद रखिए। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से क्षारीय हो जाती है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? तो बुलंदशहर का। तो याद रखिए। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों एकत्र हुए थे? तो क्यों एकत्र हुए थे? तो याद रखिएगा, किचलू और चट्टोग्राम के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए हुए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था? तो डायर जिम्मेदार था। तो याद रखिएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार कब एवं कहाँ हुआ था? तो सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में, पंजाब में के एक शहर है अमृतसर, वहीं पे हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 पंजाब। जालियांवाला बाग हत्याकांड के में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। तो ये जो हंसराज है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय उसका सहयोग कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में। याद रखिए, सितंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुजरारी लाल नंदा बने थे, गुजरारी लाल नंदा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो गुजरारी लाल नंदा ने। जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी? तो आजाद हिंद फौज के जवानों को जो है वो गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जसवंत और दशावन अकबर के दरबार के एक प्रमुख चित्रकार थे। याद रखिए, चित्रकार थे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? तो न्याय के लिए याद किया जाता है। याद रखिए, न्याय के लिए। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा था। तो याद रखिए, मेहरुनिसा था वास्तविक नाम। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो वीर सिंह बुंदेला ने किया था। तो याद रखिए, वीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर के दरबार में उच्च कोटि के कवि था जिसे शिरोमणि के उपाधि दी गई थी, वह कौन था? तो ताहिल अवली था। तो याद रखिए, ताहिल अवली था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फाजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। जहांगीर का शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो रानी नूरजहां का शासन का पर नियंत्रण। याद रखिएगा। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो हाकिम की जो है उसे खान की उपाधि दी थी। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि सम्मानित किया था? तो विलियम हॉकिंस की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो मंसूर था। तो याद रखिएगा, मंसूर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर के राज दरबार में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का कौन राजदूत आया था? तो सर टॉमस रो आया था। तो याद रखिएगा, सर टॉमस रो। जहांगीर द्वारा निर्मित अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदरा में है। तो याद रखिएगा, सिकंदरा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर का महल किस जगह बना है? तो आगरा के किले में बना है, आगरा के किले में। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तो हफ्तु उल मुवाहिदीन हुआ था। तो याद रखिएगा। जाट शासकों द्वारा शासित राजस्थान का रियासतें थे? तो भरतपुर और धौलपुर। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिरा था? 6 अगस्त 1945 को गिरा गया था। तो कौन गिरा था? तो अमेरिका गिरा था। किस राज्य में दरिद्रात्मक विधानमंडल है? तो जो महाराष्ट्र में है दरिद्रात्मक विधानमंडल। तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपसे निवेदन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा। किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। याद रखिए, कर्नाटक में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो बलराम जाखड़ को रहा है। तो बलराम जाखड़ को याद रखिएगा। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया है? तो कुषाणों ने किया है, कुषाणों ने। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रकाशनी के अधिकारी की स्थापना की गई थी? तो 1985 ईस्वी की गई थी। किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 ईस्वी को जो बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था? तो 1940 ईस्वी में। किस वर्ष मूल कर्तव्यों को संविधान में अंततः स्थापित किया गया था? तो 1976 ईस्वी में किया गया था, तो याद रखिए 1976। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500 की जयंती मनाई जाती है? तो 1956 ईस्वी मनाई जाती है। किस वर्ष लोकसभा कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया है? तो 1976 में बढ़ाया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस शासक की उपाधि गजबेर कर थी? तो ये जो है देवराज द्वितीय की उपाधि थी, तो याद रखिए देवराज द्वितीय की। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्ठ के, याद रखिए कनिष्ठ के काल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राजा राम प्रथम ने, तो याद रखिएगा। किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो पांडे ने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम ने की थी, तो याद रखिएगा। किस शासक ने वारंगल प्रतापरुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर अध्यारोपित किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तो याद रखिएगा। किस शासक ने सर्वप्रथम किला बनाने का ध्यान दिया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था, तो गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस शासन अपने पिता के कैद में डाल दिया था? तो किस शासन ने अपने पिता को? तो औरंगजेब ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान का संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के पीढ़ी पर का समाप्त कर दिया गया है? तो 26वां में, तो याद रखिएगा। किस संसदीय समिति का प्रकलन समिति जुड़वा बहन कहा गया है? तो लोक लेखा समिति को, तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को जो है वो भंग नहीं किया जा सकता है। किस सदन में उपराष्ट्रपति पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में, याद रखिएगा राज्यसभा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति, याद रखिएगा नियम समिति। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, याद रखिए गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हुआ था चौगान खेलते समय, तो याद रखिएगा। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन के शासन में जो सबसे अधिक गुलाम थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? तो मंगल पांडे ने आरंभ किया था, तो याद रखिएगा। किस स्थान पर उत्खनन के में तांबे का मुहरे प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा में, तो याद रखिए उड़ीसा में। किस स्थान पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था? तो माउंट आबू में नहीं था, तो याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 123 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन होने में है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।